Why other sports never win in India? And this is not about medals. क्योंकि अगर सिर्फ मेडल की बात होती तो 2011 के स्पेशल ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सीता साहू आज भी एक गोलगप्पा स्टॉल नहीं चला रही होती। क्या खेल सकते यार। वाहवाही हुई, अच्छा है, खेली है, अच्छा जीती है, कई आशाएं आने लगी कि इसको और खिलाया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन कोई सामने, कोई न नेता, न कोई मंत्री, न कोई समाज सेवी, कोई आगे नहीं आया कि इसको और आगे बढ़ावा दिया जाए। एक बार ओलंपिक में तो नाम तो कमा लिए, लेकिन कर्ज लगा हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी ही हालत कई सारे और एथलीट्स की भी है, और सिर्फ ओलंपिक्स के एथलीट्स ही नहीं, इंडिया में फुटबॉल की हालत भी कुछ ऐसी ही है। We just want to play football. Please help us do it. अगर ओवरऑल देखें तो इंडिया में बस एक क्रिकेट ही ऐसा गेम है जिसके अंदर आपको स्पॉन्सरशिप, मनी, फेम, पब्लिक सपोर्ट सब कुछ मिलता है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का एनुअल बजट 134 करोड़ है, वहीं बीसीसीआई का एनुअल रेवेन्यू 9,700 करोड़ है, मतलब करीब 75 टाइम ग्रेटर देन द एनुअल बजट ऑफ AIFF। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसा भी टाइम था जब बाकी सारे स्पोर्ट्स बूम कर रहे थे, मगर बस एक क्रिकेट ही था जो स्ट्रगल कर रहा था। तो आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे इंडिया के पूरे स्पोर्टिंग मार्केट पर क्रिकेट ने अपनी मोनोपोली बना लिया। 90s की शुरुआत से ही इंडिया में ओलंपिक्स बहुत ज़्यादा फेमस था, और इवन किसी भी और गेम से ज़्यादा इंडियंस को ओलंपिक्स में इंटरेस्ट था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर था हॉकी। क्योंकि इंडिया ने 1928 से 1980 तक हॉकी में करीब 8 गोल्ड मेडल जीते थे, और उस टाइम वो सारे ही गेम्स पॉपुलर हो रहे थे जो कि ओलंपिक्स के अंदर आते थे। मगर वहीं क्रिकेट स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज क्रिकेट उस टाइम ओलंपिक्स के अंदर नहीं आता था। और इंडिया में फुटबॉल ओलंपिक्स से भी बहुत पहले से ही पॉपुलर था, बिकॉज इंडिया में वर्ल्ड का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बगान है, जो कि 1889 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि कोलकाता के अंदर है। और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम लोग नेशनल टीम की जगह मोहन बगान में खेलना ज़्यादा पसंद करते थे, और मोहन बगान उन्हें सैलरीज भी देता था। प्लेयर्स, कोचेस, फैंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स का फोकस इंडियन नेशनल टीम पर नहीं बल्कि अपनी क्लब टीम पर था। 1970s के दौरान ये राइवलरी इतनी बढ़ गई कि ये दोनों क्लब अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छी सैलरीज, बोनसेस और सोशल स्टेटस देते। इस समय देश के दूसरे इलाकों में सैलरीज भी नहीं मिलती थी कई फुटबॉल प्लेयर्स को, बस कैलकाटा के क्लब्स ही मेनली हमारे देश में सैलरीज और बोनसेस दे रहे थे। और फिर टाइम आता है 1950s to 1960s, जिसे इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। 1960s हमारी फुटबॉल टीम के लिए पीक थी। इस समय इंडियन टीम आधे से ज्यादा मैचेस जीती, जबकि 1980s और 21वीं सदी आते आते हम 1/3 मैचेस भी नहीं जीत पाए। गोल्ड मेडल तो छोड़ो, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। क्योंकि इस टाइम इंडियन फुटबॉल टीम के कोच थे सैयद अब्दुल रहीम, जिन्हें इंडिया का ग्रेटेस्ट फुटबॉल कोच भी कहा जाता है। और बस सैयद अब्दुल रहीम की वजह से इंडिया की फुटबॉल टीम को वर्ल्ड की टॉप फुटबॉल टीम में से एक माना जाने लगा। और अब्दुल रहीम ने एशिया की बेस्ट फुटबॉल टीम क्रिएट करी। जब इंडियन टीम वापस हमारे देश आई तो उनको एक बहुत बड़ा वेलकम दिया गया। मगर अनफॉर्चुनेटली 1963 में सैयद अब्दुल रहीम की डेथ हो जाती है, और उसके बाद इंडियन टीम के लिए कई सारे कोचेस लाए जाते हैं, जिनमें से कई सारे फॉरेनर कोचेस भी थे। मगर कोई भी सैयद अब्दुल रहीम की तरह इंडियन फुटबॉल को इतना ऊपर नहीं ले जा पाया। और इसके बाद AIFF लगातार फेल होती गई, कोई भी प्रोफेशनल लीग्स ना करवा पाई। और इसके बाद इंडिया की फुटबॉल टीम लगातार फेल होती गई, ना ही वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाई और ना ही वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर पाई। AIFF ने कहा कि 1982 का वर्ल्ड कप आने वाला है, हम इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट 1982 ही नहीं, 1954 से 82 के बीच 7 वर्ल्ड कप्स हुए और इंडिया ने क्वालिफिकेशन की टीम ही नहीं भेजी। क्यों? क्योंकि AIFF मानती थी कि वर्ल्ड कप इतना जरूरी नहीं है, ओलंपिक ज्यादा जरूरी है, भाड़ में जाए पूरी दुनिया। अब इसके बाद आता है 1983, वो दिन जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है। Taking £20,000 on the Prudential Cup. And an observation here for a couple. Tremendous performance by this Indian side. And here's the man who's been largely responsible. और क्योंकि इसी टाइम इंडिया की टेलीविज़न इंडस्ट्री बूम कर रही थी, इसीलिए इंडिया की ये जीत हर जगह ब्रॉडकास्ट हुई, जिसकी वजह से ये चीज़ इंडिया के लिए एक नेशनल प्राइड बन गई। और इसके बाद 2000 की शुरुआत में इंडिया लॉन्च करता है IPL, जिसे ग्लोबल सक्सेस मिलती है।
और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर 2014 में AIFF लॉन्च करती है ISL, जो कि बस रीजनली पॉपुलर होती है और उसकी सक्सेस इंडिया तक ही दब के रह जाती है। अब इस चीज़ से हमें ये तो क्लियर हो गया है कि AIFF की कई सारी गलतियाँ थी, जिसमें से एक सबसे बड़ी गलती थी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करना। कि उस टाइम AIFF को लगता था कि वर्ल्ड कप से ज़्यादा ज़रूरी है ओलंपिक्स, और क्योंकि अब इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम सिर्फ एक ही बन चुका था, क्रिकेट, तो ज़्यादातर व्यूअरशिप क्रिकेट की तरफ जा रही थी। ज़्यादातर चैनल्स क्रिकेट को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप्स क्रिकेट को मिल रही थी, और ऐसे ही करते करते आज क्रिकेट इंडिया का मोस्ट पॉपुलर गेम बन चुका है। क्या आपको पता है इंडिया से 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था? सिर्फ 117। और उसमें हमने मेडल कितने जीते? सिर्फ 6। लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, जो कि सच है, लेकिन आखिर क्यों टैलेंट की कमी ना होने के बाद और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद हम लोग आज ओलंपिक्स में इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं? सो इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बचपन से ही लोगों के टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उन्हें अगर अपस्केल किया जाए तो आज इंडिया एक बहुत बड़े मुकाम पर होता, मगर ऐसा नहीं किया गया। सेकंड, करप्शन। आप सभी को पता है कि इंडिया में करप्शन कितनी बड़ी वजह है इंडिया के स्पोर्ट्स के आगे ना बढ़ने की। लेस करियर सिक्योरिटी एंड लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट। आप सभी को पता है कि इंडिया में सिर्फ एक क्रिकेट ही है जिसके अंदर अगर आप नेशनल लेवल तक खेल लिए तो उसके बाद आप एक जनरेशनल वेल्थ बनाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर आप फुटबॉल या फिर किसी और स्पोर्ट में हैं तो वहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट और जॉब सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा कमी है। तो अगर इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखें तो इंडिया का स्पोर्ट बस एक चीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है, और वो है इंडिया का करप्शन। क्योंकि स्पोर्ट में हर लेवल पर करप्शन होती है, और इवन BCCI भी करप्शन से फ्री नहीं है। लेकिन क्योंकि BCCI का रेवेन्यू और प्लेयर्स की वेल्थ इतनी ज़्यादा होती है कि इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगता। मगर हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इंडिया की स्पोर्टिंग को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक सपोर्ट की, क्योंकि स्पॉन्सरशिप सिर्फ उसी को मिलती है जिसे पब्लिक यानी हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। जो पॉपुलर है उसी को स्पॉन्सरशिप मिलती है, और फुटबॉल के केस में ये चीज़ बिल्कुल सही साबित होती है। लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होगा रहे हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी फुटबॉल फैन आर्मी है, जो कि हमने अभी मेसी के आने पर देख ही लिया। बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होगा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है हमारी खुद की सोच। हमें अपनी कंट्री से फुटबॉलर्स को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, जिनका नाम हर कोई जानता है। खुद ही सोचिए, अगर आपको रोनाल्डो या मेसी का मैच देखने को मिल रहा है या फिर किसी इंडियन फुटबॉलर का मैच देखने को मिल रहा है, आप किसे प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली आप उसे प्रेफर करेंगे जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना है, यानी रोनाल्डो या मेसी। मगर हो सकता था कि जिस नए फुटबॉलर का मैच आपने छोड़ा वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर जाता। इंडिया के फुटबॉल को बस हम ही लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मेसी को देखने के लिए 20 बजे आके टिकते रह सकते हैं तो अपने प्लेयर्स को देखने के लिए 1000 तक तो खर्च कर ही सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक पहुँचे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि इंडिया के जो स्पोर्ट्स हैं उनकी कितनी बुरी हालत है। वैसे तो कई सारे स्पोर्ट्स आज भी बहुत अच्छी हालत में है। हर एक प्लेयर को बहुत ज़्यादा अच्छी पेमेंट मिल रही है। दे आर स्पॉन्सर्ड बाय सम ग्रुप्स। मगर इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आज भी स्पॉन्सर्स की तलाश में हैं, क्योंकि लोग उन्हें नहीं जानते। और इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी जस्ट इंडिया में मैसी आया था और उस वजह से बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी। और एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि हम लोग इंडियन फुटबॉल को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करते भी हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कम नॉलेज है। सो मेरी बस इतनी गुज़ारिश है कि आप लोग बाकी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करें, सिर्फ़ क्रिकेट ही एक स्पोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट से सपोर्ट हटा लें, बट दूसरे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करें। दे ऑल्सो वांट योर सपोर्ट। सो थैंक यू।